हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुहास करंट अफेयर। आज 21 मार्च 2022 करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। 19 मार्च से सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर में शुरू हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट है। अब हम बात कर रहे हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। इंपॉर्टेंट योजना की बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए बर्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है। उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल परलय का सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है उड़ीसा में। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में शीर्ष पर है उड़ीसा। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण हुआ है उड़ीसा में। गरिमा नामक नई योजना शुरू किया गया है उड़ीसा में। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत उड़ीसा के पुरी में हुआ है। सुन्नाबेड़ा, कोठागन, नलवन, बाईसीपल्ली, देवरीगढ़, गहिरमठ वाइल्ड सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सब उड़ीसा में है। नुआखाई उत्सव, राज पर्व या राजा पर्वा, चैत यात्रा महोत्सव, ये सब उड़ीसा में मनाया गया है। रूसी कुलिया बीच, गोल्डन बीच, वेंकट रायपुर, नोलिया शाही सुनामी रेडी डिक्लेयर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर जिसको काला पैगोंडा के नाम से जाना जाता है, जगन्नाथ मंदिर, ये सब उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकाना चिड़ियाघर, ये सब उड़ीसा में है। केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है। पाइका विद्रोह 1820 में हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर चरती लाल हेरिटेज पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दिल्ली में दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं दिल्ली की। इस पार्क का डिजाइन आर्किटेक्चर कपिल अग्रवाल ने किया है। दिल्ली के टॉप करंट अफेयर की बात करेंगे। दिल्ली में स्कूल हेल्थ क्लिनिक कार्यक्रम शुरू हुआ है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है दिल्ली में। स्मार्ट कार्ड सशक्त लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी दिल्ली बन गया है। श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया है दिल्ली में। दिल्ली के बारे में कुछ और हम इम्पोर्टेंट बात करेंगे। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है दिल्ली में। स्मार्ट कार्ड सशक्त लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला यूटी दिल्ली बन गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया गया है। दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा अभया पहल लॉन्च किया गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया दिल्ली में। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया गया दिल्ली में। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उन्नति नामक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है दिल्ली में। दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 10वें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 146 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 126वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करेंगे। फिनलैंड लगातार 5वें साल इस सूची में शीर्ष पर रहा है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा है। आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा है। स्विट्जरलैंड चौथे स्थान पर रहा और नीदरलैंड 5वें स्थान पर रहा। अफगानिस्तान जो है इसमें सबसे नीचे रैंकिंग रहा है, 146वां स्थान रहा है इसका। अब हम लोग बात कर रहे हैं सूचकांक की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 में भारत का स्थान 83 है। जापान सिंगापुर टॉप पे है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85 है। डेनमार्क टॉप पे है। ग्लोबल ड्रग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18 है। नॉर्वे टॉप पे है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 66 है। यूएसए टॉप पे है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 56 है। स्विट्जरलैंड टॉप पे है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 4 है। अमेरिका टॉप पे है। वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 82 है। डेनमार्क टॉप पे है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18, नॉर्वे टॉप पे है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 10 है। डेनमार्क टॉप पे है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 71 है। आयरलैंड टॉप पे है। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 40 है। आइसलैंड टॉप पे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 101 और बेलारूस टॉप पे है।
अच्छा ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान तीसरा और अमेरिका टॉप पे है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 59 है और डेनमार्क टॉप पे है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दूसरा और चीन टॉप पे है। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 122 और सिंगापुर टॉप पे है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 10, अमेरिका टॉप पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 120, स्वीडन टॉप पे है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 43, स्विट्जरलैंड टॉप पे है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135, आइसलैंड टॉप पे है। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 14 है, इंडोनेशिया टॉप पे है। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक Q1 2021 में भारत का स्थान 55 और तुर्की टॉप पे है। ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2021 में ओसाका दूसरा पे है, ऑकलैंड टॉप पे है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। 19 मार्च 2022 को भारत जापान शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो बात कर रहे हैं इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस समिट में भारत जापान ने कुल 6 समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस सम्मेलन में जापान ने अगले 5 साल में भारत में 5 लाख करोड़ येन, करीब 3.2 लाख करोड़ रुपये या 42 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा किया है। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट की बात कर रहे हैं। भारत जापान के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया गया है। जापान ने 2022 हॉकी महिला एशिया कप जीता है। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है। जापान को सूर्योदय का देश और सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा नदी के तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शांत ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान में है। जापान के सम्राट नारुहितो हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। जापान की संसद का नाम डाइट है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 5, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है डॉक्टर आशीष झा को। अब हम लोग बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका का प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन 46वें नंबर के। अमेरिका का करेंसी है अमेरिकन डॉलर। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस है 49वें नंबर के। अमेरिका का संसद का नाम कांग्रेस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे अमेरिका के बारे में। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो खान अमेरिका में है। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटामिक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रृंखला के 5वें पोत का क्या नाम है, जिसे हाल ही में रक्षा सचिव अजय कुमार ने कमीशन किया है? उसका नाम सक्षम है। सक्षम पोत को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अगले क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक सोली सोरोबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक कौन है? अभिनव चंद्रचूड़ हैं। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट बुक 2021-22 की चर्चित पुस्तकें। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI के लेखक हैं रत्नाकर शेट्टी। द ब्लू बुक अ राइटर जर्नल के लेखक हैं अमिताभ कुमार। द ग्रेट टीच गेम के लेखक हैं अनिरुद्ध सूरी। अ नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक के लेखक हैं बिल गेट्स। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक हैं किरण बेदी। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक हैं सुभाष गर्ग। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स
ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के लेखक हैं रुधंती भट्टाचार्य। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी के लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे के लेखक हैं धीरेन्द्र झा। ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक हैं जयंत घोष। इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट कॉम 1947 के लेखक हैं अजाज मेनन। द मिडवे बैटल मोदी जी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म के लेखक हैं गौतम चिंतामणि। द अंबुजा स्टोरी के लेखक हैं नरोत्तम सेकसरिया। बैचलर डैड के लेखक हैं तुषार कपूर। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस के लेखक हैं डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। प्राइस प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक हैं डॉक्टर शशि थरूर। द मोदी गैमिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक हैं संजू वर्मा। द मोंक हु ट्रांसफॉर्ड उत्तर प्रदेश के लेखक हैं शांतनु गुप्ता। राज कपूर द मास्टर एट वर्क के लेखक हैं राहुल रवैल। द कमीशन द क्वेस्ट फॉर पीस इन अ ट्रबलैंड के लेखक हैं निर्मल चंद्र पीज। वाटर सेट के लेखक हैं मृदुला रमेश। इंडियाज एंशियंट लीगेसी ऑफ बैलेंस के लेखक हैं डॉक्टर रेखा चौधरी। पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक हैं प्रभात कुमार। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस एंड डिवाइडेड वर्ल्ड के लेखक हैं बान की मून। कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बनर्जी। इंडिया वर्सेज यूके के लेखक हैं सैयद अकबरुद्दीन। लाल सलाम एक उपन्यास के लेखक हैं स्मृति ईरानी। डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया के लेखक हैं देवाशीष मुखर्जी। दिल्ली एस्ट्रोलॉजी के लेखक हैं एम मुकुंदन। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट के लेखक हैं अजय माथुर। अनसाइक्लिंग इंडिया के लेखक हैं अजय छिब्बर और सलमान अनीसोज। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया के लेखक हैं त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक हैं सलमान खुर्शीद। फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स के लेखक हैं असीम चावला। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के लेखक हैं भास्कर चट्टोपाध्याय। द सेज विथ टू हॉर्न्स के लेखक हैं सुधा मूर्ति। कमला हैरिस फेनोमिनल वुमेन के लेखक हैं चिंदा नंद राजघट्टा। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन के लेखक हैं प्रोफेसर बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स के लेखक हैं BS श्रीनिवासन। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों टोयोटा इंडिया ने किया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं टोयोटा इंडिया की बात कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित इस वाहन को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लॉन्च किया है। टोयोटा इंडिया वाहन का नाम टोयोटा मिराई कर दिया गया है। टोयोटा इंडिया की स्थापना 1997 में हुआ है। टोयोटा इंडिया का मुख्यालय बेंगलुरु में है। टोयोटा इंडिया के प्रबंधक निर्देशक हैं मासाकाजू योशीमुरा हैं। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। 19 मार्च 2022 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 83वां स्थापना दिवस मनाया है CRPF ने। CRPF की स्थापना 19 जुलाई 1939 ईस्वी को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से की गई है। देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 28 दिसंबर 1949 ईस्वी को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF कर दिया है। CRPF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। CRPF का महानिदेशक है कुलदीप सिंह। CRPF का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। कोबरा और रैपिड एक्शन फोर्स CRPF के चाइल्ड एजेंसीज हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जुलाई अगस्त महीने में होने वाले 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? तो एक सौंपी गई है चेन्नई को। रिपीट कर रहे हैं, जुलाई अगस्त महीने में होने वाले 44वें फीडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किस शहर को सौंपी गई है? ये चेन्नई को सौंपी गई है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं चेन्नई के मुख्यालय वाले प्रमुख संस्थान की। अशोक लेलैंड का मुख्यालय चेन्नई में है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में है। BMW के मुख्यालय चेन्नई में है। द हिंदू ग्रुप के मुख्यालय चेन्नई में है। कर्नाटक बैंक के मुख्यालय चेन्नई में है। रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की मुख्यालय चेन्नई में है। आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर प्रियंका
नुटक्की बन गई हैं आंध्र प्रदेश के। भारत के 73वें पुरुष चेस ग्रैंड मास्टर भारत सुब्रमण्यम बन गए हैं। भारत सुब्रमण्यम तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता मैग्नस कार्लसन बन गई हैं। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 के विजेता नोदिरबेक अब्दुलसत्तारोव बन गए हैं उज्बेकिस्तान के। विश्व के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मेडागास्कर में। मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारिवो। मेडागास्कर के राष्ट्रपति हैं एंड्री राइजोलिना। मेडागास्कर के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टियन एंडसे। मेडागास्कर की मुद्रा रियारी। अब हम लोग बात कर रहे हैं 20 मार्च 2022 के करंट अफेयर के रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल डार्डनेल्स ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तुर्की में किया गया है। पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? कुलतार सिंह संधवा बना है। ब्लूमबर्ग के हालिया आंकड़ों के अनुसार $3.21 ट्रिलियन के साथ कुल बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर रहा। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। सौर भौतिकी की योगदान देने वाले किस अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? यूनिज न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? प्रशांत झावेरी बना है। 20 से 22 मार्च को 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में किया गया है। डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 की सूची में रिलायंस रिटेल का स्थान कितना है? 56वां है। किस राज्य की सरकार ने भूमि अभिलेख तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार ने किया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? एलन मस्क रहा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? नारायण प्रधान को किया गया है। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक 2022 तक चलने वाले 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। एक क्वेश्चन छूट गया था, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 20 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया है? तो मनाया गया आई लव स्पैरो, इसका थीम है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, इसका थीम है आई लव स्पैरो। कुछ इंपॉर्टेंट डे की बात कर रहे हैं। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस एवं विश्व मोटापा दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया है और 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है और 18 मार्च को ही वैश्विक पुण्यचक्रण दिवस मनाया गया है और 18 मार्च को ही वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया है। थैंक यू दोस्तों।